मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड में बागमती नदी के कटाव ने कई गांवों का इतिहास भूगोल बदल के रख दिया है। बलौर निधि के दलित टोला को बागमती नदी के कटाव ने उजाड़ दिया है। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं। दर्जनों परिवार इसके चपेट में भी हैं, लेकिन यहाँ हो रहे कटाव कार्य को रोकने के नाम पर खाना पूर्ति होती रही है। A to Z न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की देखिए यह ग्राउंड रिपोर्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बागमती नदी की तबाही किसी एक जगह की बात नहीं है, लगातार बढ़ती जा रही है। हम जहां पर जिस जगह पर खड़े हैं, कैमरे की नज़र से आप देख पा रहे हैं, नदी का किनारा है और यहाँ लगातार तबाही मच रही है, लगातार कटाव हो रहा है। बेनीबाद से लेकर भगमतपुर तक इस बीच में जहाँ नदी किनारे जो भी घर पकड़ा गया ना, क्षेत्रवासी हैं, उनको नदी कटाव बाढ़ वगैरह जितना भी है उसी दिक्कत ही है। और हमारे लोग नेताजी है, अपने बहुत ऐसे नेताजी हैं, नहीं काम करने की सोचते भी नहीं है इसके बारे में। तो कटाव की वजह से घर भी डूबता है, नदी में जाता है और खेत भी जाता है, फसल भी जा रहा है, लोग लगाते हैं अपना पूंजी लगा के बाढ़ में जा जाता है, इससे बहुत सी परेशानी है। तो कटाव की वजह से लोग बाहर रहते हैं दूसरे जगहों पर। जिनकी व्यवस्था रहते हैं नहीं तो दिक्कत करके गांव में ही रहते हैं। बहुत खेत कट गया, घर भी कट गया, बहुत परेशानी। तो नदी के किनारे रहने में डर भी लगता है? बहुत डर लगता है, रात के सोता भी नहीं, जब दाहर पानी बढ़ता है तो रात को सोता भी नहीं नींद भर। तो प्रत्येक साल कटाव होता है? प्रत्येक साल कटाव होता है, 3-4 महीने तक, 4 महीने ऐसे देखते रहते हैं। इस बार 5 साल तो 6000 बिल देता था, इस बार कुछ नहीं है, कुछ नहीं। गांव के चारों तरफ ही नदी है, जिसमें कोई भी मतलब इशू नहीं है कि कोई कभी ईंट डलवा दे, कोई मिट्टी डलवा दे, ये भी कुछ नहीं डालते हैं। और प्रत्येक साल कटाव इधर उधर होते रहता है, कभी उस तरफ कभी उस तरफ। ये कौन सा नदी है? बागमती है। सामने आप देख पा रहे हैं, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से नदी यहाँ खौफनाक तरीके से कटाव कर रही है। नदी के उस पार जो किनारा है, खेती योग्य जमीन है, खेती का जो हिस्सा है उसको भी काटा जा रहा है। किस तरीके से कैमरे में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नदी का दोनों किनारा कटाव का शिकार है और लगातार गांव के लोग परेशान हैं। बहुत परेशानी, बहुत जमीन, बहुत घर द्वार, इतिहास भूगोल सब बदल रहा है, इधर का जमीन उधर, उधर का जमीन उधर। तो परेशानी होती होगी आप लोगों? हमरे मान के चलिए 10 साल 11 साल के अंदर में यहाँ 3 बार नदी इस पार चढ़ाव उतराव हो गया। कितना घर कट गया, कितना बीघा जमीन कट गया, यही सब परेशानी। तो इलाका तबाह हो रहा है, बहुत तबाही है। तो इसके बचने का क्या उपाय हो सकता है? इसके बचने का उपाय है जो वहाँ जाल गिराया जाए, चाहे नदी में पुल दिया जाए, ये सब है। तो इस पर बात नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा। नेताओं के चेहरे बदलते रहे, स्थानीय सांसद विधायक बदलते रहे, लेकिन इस गांव की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। नदी का कटाव जारी रहा। लगभग 15 किलोमीटर नदी बागमती चारों बगल दोनों तरफ कटाव होते हैं। कोई नेता, कोई प्रतिनिधि, कोई नहीं आके, कोई खाली वोट मांगने आता है, कोई काम नहीं करता है। यहाँ बेसिक समस्या है कि कितना घर कट जाता है, कितना खेती कट जाता है, किसान का और पूरा बुरा स्थिति हालत। प्रत्येक साल करता है? प्रत्येक साल कितना दिन तक कटाव होते रहता है? कटाव लगभग 3 महीना 4 महीना यहाँ बाढ़ रहता है, होता ही रहता है। ये जो किस गांव से किस गांव तक कितना किलोमीटर में दिक्कत है? सर यहाँ बेनीबाद से धरिए यहाँ भगमतपुर तक मधुपट्टी है, चारों बगल नदी पड़ रहा है। मतलब हर साल कटाव होता है, चारों बगल कटाव होता है। इस पर सरकार ध्यान बात देंगे, विधायक, सांसद, मुखिया। तो जो कटाव होता है, कटाव को रोकने का कोई उपाय नहीं होता है? कोई उपाय नहीं, सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है। वोट मांगने के बाद दोबारा गांव में भी नहीं करता। कभी बागमती प्रोजेक्ट के इंजीनियर आए हैं यहाँ? कभी नहीं आए। कोई सांसद विधायक पहल किए हैं कि भाई कटाव कोई पहल नहीं किए हैं। आप लोगों से बातचीत भी नहीं की? बातचीत भी नहीं होती, खाली वोट के टाइम में कहता हो जाएगा आपका काम, उसके बाद सो जाते हैं। तो फोन उन पर बात होती है? फोन उन पर उठावे नहीं करते हैं, फोन कभी भी बाढ़ के समय में उठावे नहीं करता है। कोई जो स्थानीय लोकल ऑफिसर हैं सो आते हैं यहाँ पर? नहीं आते, वो भी नहीं आते। सीओ है, वो भी नहीं आते हैं। तो नदी कटाव भी कर रहा है? कटाव कर रहा है ना, देख सकते हैं आप, पूरे कटाव कर रहा है। अच्छा, ये जो है उस पर कौन कौन गाँव होगा और इस पर कौन कौन गाँव होगा? उस पर भटगामा, बलौर, बेनीबाद, भगमतपुर, इस पर मधुपट्टी, कांटा, बदिया उदिया ऐसा पड़ता है। रोड के हाल देखिए कि घर के नजदीक में कटाव किए हुआ है। स्कूल के, हाई स्कूल के सामने मधुपट्टी घर है, उसी जगह पर कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है। जो अभी बना हुआ है रोड, वो कट कर चला गया, फिर उस पर आबादी नहीं है गाड़ी घोड़ा जाने की। सबसे बड़ी बात है, हमारे गांव चारों बगल से बागमती से घेराव में पड़ा हुआ है, दोनों साइड से कटाव चल रहा है। हमारे गांव कब कट जाएगा उसको कोई गारंटी नहीं। नेता सबको कहते कहते मुखिया चाहे जे भी प्रत्याशी हो, गायघाट विधानसभा के सब आकर देख कर चला जाते हैं। आज का मतलब SDO को बुलवाते हैं, परसों बुलवाते हैं, इनते करते करते में इस समय
गुदस हुए जा रहा है। कटाव विशेष अधिकारी कभी नहीं आए इसका? नहीं, कभी भी नहीं आया। उस दिन निरंजन जी को कहे तो निरंजन जी कहे कि हम परसों तरसों मतलब भेज रहे हैं वीडियो क्या चाहे जिला अधिकारी को भेज रहे हैं, मगर कोई भी इस पर कोई ध्यान बात नहीं। ये मधुरपट्टी गांव ये बाढ़ से घिरा हुआ ये गांव है, 3 तरफ से इसका कटाव जारी है और मैं पब्लिक विद्यालय का शिक्षक भी हूँ, आकाश तारा का मैं स्टाफ हूँ, लेकिन सड़क के कारण उस विद्यालय में अभी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ क्योंकि रास्ता ही बंद है। जी बीडीओ तो है तो यहाँ पर तो कहाँ कोई देखने आते हैं, हम लोगों को गाँव में नहीं आते कभी नहीं। कटाव बहुत ज्यादा यहाँ हो रहा है, नदी का कटाव हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी है। लोगों को उम्मीद भी है कि स्थानीय विधायक कुछ करेंगे। हालांकि जीत के बाद विधायक गांव आए भी हैं, लेकिन लोगों को अब भी भरोसा नहीं है। लेकिन इंतजार है कि वह दिन कब आएगा जो भाग्य विधाता के तौर पर यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक उभर के सामने आएंगे। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।